हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। जो भी लोग लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। जो भी लोग लाइव है वो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर है। चलिए भाई, तो कल तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था फर्स्ट ऑर्डर, और जो फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करूं उसके पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ dy over dx plus y equals to 4y cube। dy over dx plus y plus equals to 4y cube। ठीक, ऑप्शंस इसके दिए हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू 4 प्लस सी ई पावर 2x और इसकी पावर 1/2 प्लस में। फिर ऑप्शन बी जो दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू 4 प्लस सी ई पावर 2x और माइनस माइनस 1/2। ऑप्शन सी दिया है y इक्वल्स टू 4 प्लस सी पावर x और इसकी पावर 1/2। और डी ऑप्शन दिया है y इक्वल्स टू 4 प्लस सी पावर x और पावर -1/2। बताओ ये क्या ऑप्शन आएंगे? कैसे करेंगे भाई इसको? देखो, कल हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उस लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मेट था, उसका जो टेम्पलेट थी वो ऐसे थी कुछ, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इंटीग्रेशन फैक्टर की जरूरत थी। इंटीग्रेशन फैक्टर को आपने लिखा था e पावर p dx एंड देन आपने सॉल्यूशन जो बनाया था वो बनाया था y इंटीग्रेशन फैक्टर। और उसके बाद आप लोगों ने लिखा था q और इंटू आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी। ये कल आप लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, कल आप लोगों ने ये सॉल्व किया था। अब एक इसी तरह का फॉर्मेट होता है, उसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। उसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है उसका जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, वो लिखी होती है डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई क्यू वाई ओवर वाई पावर एन। ये सेम टू सेम दिखने में ऐसी लगती है जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, पर ये होती है बर्नौलीज इक्वेशन। इस बर्नौलीज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन इसका लिखा जाता है डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स पी वन माइनस एन जेड और उसके बाद क्यू वन माइनस एन, क्यू वन माइनस एन। और उसके बाद इसको क्या लगा के सॉल्व कर दिया जाता है, यहाँ जेड जो है जेड जेड इक्वल माना जाता है वाई पावर वन माइनस एन के। जेड किसके इक्वल माना जाता है, वाई पावर वन माइनस एन के। ये इसका फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। फिर इसको लीनियर फॉर्म में लाके और फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 4y क्यूब। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो यहाँ y क्यूब लिखा है जो भी पावर y की है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा dy वन अपॉन वाई क्यूब dy ओवर dx
फिर यहाँ पर बन जाएगा 1/y² और ये हो गया 4, यानी कि y की पावर 1 माइनस n बन जाती है। y की पावर क्या बन जाती है? 1 माइनस n। तो यहाँ पर ये बन जाता है कुछ ऐसा, y माइनस क्यूब और ये dy/dx प्लस y माइनस 2 और ये 4। अब जो ये वाली पावर होती है, ये वाली पावर, यानी कि जो 1 माइनस n आई है, उसको आपको z मानना होता है। तो यहाँ पर y माइनस 2 है ना, यानी कि 1 में से n माइनस कर दिया। n क्या है? ये जो है ये n है, n। तो इसमें से 1 में से n माइनस कर दिया, तो y पावर माइनस 2 को आप क्या मान लेते हैं? z। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा माइनस 2y और ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई क्यूब dy/dx और ये बन जाता है dz/dx। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है y क्यूब y पावर माइनस 3 dy/dx, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? -1/2 dz/dx। -1/2 dz/dx। यहाँ पर जब ये वैल्यूज रख के मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा dz/dx और यहाँ आ जाएगा -2z इक्वल्स टू -8। अब ये सिंपल लीनियर फॉर्म में आ जाता है, लीनियर फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लो। अब तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू होती है i/e⁻p dx। अब यहाँ पर p जो हो गया वो हो गया -2, तो ये बन जाता है e⁻−2x, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? -2 हो गई। उसके बाद सॉल्यूशन निकाल दो। z इंटीग्रेशन फैक्टर e⁻−2, फिर q यहाँ पर कितना है? -8 है, -8 इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है? e⁻−2x, e⁻−2x dx प्लस c, और फिर उसको सॉल्व कर। फिर उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा आपके पास, वो मैं यहीं लिख देता हूँ। वो आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू 4 y = 4 प्लस ce⁻2x और इस पूरे की पावर -1/2। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये वाली, ये दोनों अलग-अलग इक्वेशन। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्नौलीज इक्वेशन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है? बर्नौलीज इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? बर्नौलीज इक्वेशन है। फिर ये बोल दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पर z को आपने 1 माइनस n मान रखा है और जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ये है। क्लियर है ये बात यहां तक? अब हम आते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का होगा, है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरह से लिखी होगी, d2y/dx2 प्लस p/dy/dx और प्लस qy इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस qy इक्वल्स टू क्या होगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये जीरो के फॉर्म में भी लिखी हो सकती है। अगर ये जीरो के फॉर्म में है तो इसको हम कहेंगे होमोजीनस। तो ये तो है होमोजीनस। और अगर ये ऐसे लिखी है d2y/dx2 प्लस p/dy/dx प्लस qy और इक्वल्स टू कोई वैल्यू है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर p लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है, तो वो है नॉन होमोजीनस। नॉन होमोजीनस। तो इस केस में जो इसका सॉल्यूशन निकलता है वो केवल एक ही पार्ट निकलता है। इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है y इक्वल्स टू, इसका जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं CF से। और अगर कुछ ऐसा केस बन रहा है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट बनते हैं।
यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट बनते हैं, एक बनता है सी एफ और एक बनता है पी आई। सी एफ को बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई जो है उसको बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको जीरो मान के सॉल्व करना पड़ेगा, पी एफ पी आई को निकालने के अलग तरीके होते हैं। अब जब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम कुछ चीजें कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, तो उस डी अपॉन डी एक्स को हम डी लिखते हैं, डी टू अपॉन डी एक्स टू को हम डी टू लिख देते हैं ना, यानी कि जो हमारे पास ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स, इसको तो हम डी के बराबर ले लेते हैं, और ये लिखा हुआ है डी टू अपॉन डी एक्स टू, तो इसको हम डी स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन, ठीक इसी तरह से ये भी सॉल्व होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ना, किसके लिए बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो लीनियर अलजेब्रिक की तरह सॉल्यूशन निकलता है। तो अगर उसके जो रूट्स आते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। अगर मान लो रूट्स आए हैं m1 m2, तो m1 m2 जो रूट्स हैं अगर वो रियल हैं, आर रियल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, देन उस केस में जो सॉल्यूशन है, देन सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, वो सॉल्यूशन लिखा जाता है y इक्वल्स टू C1 एक कांस्टेंट है e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x, C2 e पावर m2x। दूसरा केस, यदि m1 m2 जो रूट्स हैं वो दोनों रियल है और इक्वल है, आर रियल एंड इक्वल, रियल है एंड इक्वल है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लिखा जाता है y इक्वल्स टू C1 plus C2x, C1 plus C2x e पावर mx। थर्ड, जब M1 M2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, M1 M2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सॉल्यूशन जो है वो लिखा जाता है y इक्वल्स टू C1 e पावर m1x और C2 e पावर m2x। थर्ड फोर्थ सॉरी फोर्थ, जब M1 एंड M1 M2 आर कॉम्प्लेक्स conjugate of each other, complex conjugate of each other, complex conjugate of each other, and m1 m2 is equals to alpha plus minus iota beta। m1 इज और m2 है जो प्लस माइनस आयोटा बीटा के, अल्फा प्लस प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखा जाता है e पावर अल्फा x और a cos अल्फा cos बीटा x और प्लस बी साइन बीटा एक्स, बी साइन बीटा एक्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है उसको हम कॉस बीटा के फॉर्म में ले गए, साइन साइन कॉस के फॉर्म में ले गए, और जो रियल वाला पार्ट है उसको हमने ई पावर अल्फा एक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड केस बनते हैं, ये सॉल्यूशन बनते हैं जब सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? अब पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नॉन होमोजेनस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम होमोजेनस के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमें जो क्वेश्चन है वो दिया गया है d2y ओवर dx2 माइनस 7dy अपॉन dx प्लस 12y इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, इसको लिख दो डी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 1, इसका प्लस 12 सॉरी प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4d माइनस 3d प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d माइनस 4 और यहाँ पर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा d माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन जाएगा d माइनस 4 और ये कितना बन जाएगा d माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि d इक्वल्स टू 4 3। आप जिसको मैं d लिख रहा हूँ आप उसको m भी लिख सकते हैं।
जिसको मैं डी लिख रहा हूं आप उसको एम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो इसके सॉल्यूशन है, ऑक्सिलरी सॉल्यूशन जो है इसके, वो आ गए क्या, 4 और 3। तो हमारे पास जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग m1 और m2 दोनों रियल हैं और अनइक्वल है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल्स टू c1 e पावर m1x और प्लस c2 e पावर m2x। तो यहाँ पर जो m1 m2 है उनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, m1 m2 की वैल्यू 3 और 4। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा c1 e पावर 3x प्लस c2 e पावर 4x, वो क्या आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है, C1 C2 कांस्टेंट होंगे यहाँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है d2x ओवर dt2 प्लस 2dx ओवर dt प्लस x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 at t इक्वल्स टू 0, at t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 and dx over dt equals to 0. Find the value of x, find the value of x at t equals to 1. Find the value of x at t equals to 1. t equals to 1 पर x की वैल्यू निकालनी। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है e ओवर 2, ऑप्शन बी हमें दिया है 2 ओवर e, ऑप्शन सी दिया है हमें 2e और ऑप्शन हमें डी दिया है e स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालो साहब। तो इसको कैसे लिख लोगे, तो m के फॉर्म में लिख लो या d के फॉर्म में लिख लो। तो इसको लिख लिया मैंने m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से ये बन गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा +1 और एक आएगा -1। इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे +-1। नहीं, +-1 क्यों आएंगे यार, तो यहां से +-1 नहीं आएंगे, -1 आएंगे दोनों। हाँ, दो सॉल्यूशन आएंगे, -1 दोनों सॉल्यूशन आएंगे -1। तो यहाँ इसके दोनों सॉल्यूशन -1 आ गए, तो इसका जो वैल्यू है m1 m2 रियल है और इक्वल है, m1 m2 रियल है और इक्वल है, तो किस हिसाब से लिखा जाएगा, c1 प्लस c2 x e पावर mx। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखा जाएगा, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2। अब यहाँ पर x के फॉर्म में है तो c2x, t आएगा यहाँ पर, तो t आएगा ना, x नहीं है, t आएगा, t। c2t e पावर -t, e पावर -t, वो dy अपॉन dx होता है, ये dy अपॉन dt है, तो यहाँ t के फॉर्म में चलेगा। और यहाँ y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y की जगह क्या हो गया, x हो गया। तो ये लिख दिया हमने इसको इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जब t इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, व्हेन t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, और जब t इक्वल्स टू 0 है तो dx अपॉन dt 0 है। तो सबसे पहले आप सब्सटीट्यूट करो, व्हेन t इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू है 1, तो आपने रखा 1, ये बन गया c1 और c2। t की वैल्यू क्या है, 0, तो t की वैल्यू वो करो आप 0, और e की पावर -0, e की पावर -0 क्या दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c1, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर आपको सेकंड कंडीशन दी है, t इक्वल्स टू 0 पर dx अपॉन dt जो है वो क्या है, 0 है। तो dx अपॉन dt करो, dx अपॉन dt, और c1 e पावर -t है ना, c1 e पावर -t, ये हो जाएगा -c1 e पावर -t। और यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा c2 e पावर -t और प्लस
माइनस सॉरी माइनस सी टू माइनस ए माइनस सी टू टी ई पावर माइनस टी, ये बन गया। अब आपको t की वैल्यू को क्या डालना है, जीरो डालना है। t की वैल्यू को जीरो डालोगे तो dx अपॉन dt जीरो है। तो यहाँ से c1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो ये बन गया माइनस ई पावर माइनस की t की वैल्यू क्या डालना है, जीरो। t की वैल्यू को डालना है जीरो, e पावर माइनस जीरो प्लस c2 आपको निकालना है e पावर माइनस जीरो, और t आपने जीरो डाल दिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये जीरो बना, यहाँ से ये बनेगा माइनस का वन, और ये बन गया C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। C2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो अब अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन हो गया x, x इक्वल्स टू C1 की वैल्यू भी वन है और C2 जो है उसकी वैल्यू भी वन है। C1 की वैल्यू वन है और C2 की वैल्यू वन है, t आपने वन ले रखा है, तो e की पावर माइनस वन, तो ये बन गया टू अपॉन ई। आंसर आ जाएगा टू अपॉन ई। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से तो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे जब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तुम्हें, वो मिलेगी कौन से ऑर्डर में, जो होमोजीनस मिलेगी। अब हम बात करेंगे नॉन होमोजीनस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन होमोजीनस की। तो नॉन होमोजीनस की मैं बात करूं तो मैं डायरेक्ट उसको आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। नॉन होमोजीनस वाले, नॉन होमोजीनस वाली जो है उसको मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो, नॉन होमोजीनस, नॉन होमोजीनस इक्वेशंस, नॉन होमोजेनस में फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशन होगी, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन जिसमें इस तरह से लिखा होगा, इक्वेशन लिखी होगी d2y अपॉन dx2 प्लस 6dy अपॉन dx प्लस यहां पर लिखा है 9y और ये है 5e पावर 3x। तो ये ध्यान रखना, जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, RHS, RHS वाले पार्ट में जो है वो x की वैल्यू है, इसको हम बोलेंगे x, इस पूरे को हम नाम देंगे x। तो व्हेन x इक्वल्स टू e पावर ax और e पावर माइनस ax, इस फॉर्म में है ना, x इक्वल्स टू e पावर माइनस ax और e पावर ax, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा आपको नॉन होमोजेनस के दो सॉल्यूशन होंगे, एक निकालना होगा आपको CF और एक निकालना होगा आपको PI। ठीक है, एक निकालना होगा आपको CF और एक निकालना होगा PI। तो सबसे पहले आप निकालोगे CF। तो CF निकालने के लिए आप इसको लिख दोगे d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा d स्क्वायर और ये 3d प्लस 3d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आएगा d की वैल्यू -3 और -3। तो इसका जो CF है वो निकल जाएगा कितना, C1 प्लस C2, दोनों सेम है, तो यहाँ x हो जाएगा और ये बन जाएगा e पावर -3x, e पावर -3x। तो ये तो आ गया इसका CF। अब निकालना है इसका PI। PI कैसे निकालेंगे, इसका PI निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको RHS वाला पार्ट दिया हुआ है, यानी कि e पावर ax, e पावर ax को पूरा का पूरा लिख दो, e पावर ax को पूरा का पूरा, यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई है पूरी उतारो। और उसके बाद d स्क्वायर, जो ये वाली वैल्यू है d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। अब आपको क्या करना है, जो d है उस d की जगह आपको a प्लेस करना है। d की जगह क्या प्लेस करना है, a। यहाँ पर जो d है उस a की है, a है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपको क्या करना है, d को किससे रिप्लेस करना है, 3 से। तो d को आप 3 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बनेगा 5e, ये तो रहेगा 3x, और d को आप 3 से रिप्लेस करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, 6 इंटू 3 प्लस 9।
तो ये बन जाएगा 5e3x अपॉन 36। इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा ओवरऑल वो आएगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना हो गया C1 प्लस C2x और e पावर -3x और पी आई की वैल्यू कितनी आ गई 5e3x अपॉन 36। तो ये इसका ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है d2y अपॉन dx2 माइनस 6dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल्स टू 6e और 3x। क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पर जब आप CF निकालोगे, तो CF मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप निकाल सकते हो इजीली, CF में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो CF जो निकालोगे इसका वो निकलेगा C1 प्लस C2 x और e पावर 3x। तो यहाँ a की वैल्यू 3 है, और जब आप पी आई निकालोगे इसका तो उसमें आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? सी ई पावर 3x और डी स्क्वायर माइनस 6d+9। अब जब आप यहाँ पर d की जगह 3 प्लेस करोगे, तो यहाँ पर जब आप 3 प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 9 18 और ये 18। तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये बन जाएगी 0, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा गलत। तो होगा क्या, जब आप ए प्लेस कर रहे हो, है ना, जब फंक्शन ऑफ ए आपको क्या दे रहा हो, 0 दे रहा हो, मतलब जब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है 0 बन रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। यानी कि जो लिखा हुआ है 1/fd e पावर ax जो लिखा हुआ है उसको आपको डिफरेंशिएट करके लिख देना है। और ये जितनी बार भी 0 होता रहेगा उतने टाइम से आप इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, उतने ही टाइम्स आप इसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई होता जाएगा, x से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे यहाँ 0 हो गया तो इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है हमें। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, x c x 6, तो इसको लिखा जाएगा 6x e पावर 3x और नीचे ये हो जाएगा 2d-6, है ना, 2d-6 डिफरेंशिएशन कर दिया, 2d-6। अब आप d की वैल्यू कितनी रखो, 3। तो अब आप d की वैल्यू 3 रखोगे तो वापस से 0 हो जाएगा। तो व्हेन d को आप रिप्लेस करोगे 3 से तो ये वापस से 0 हो जाएगा। वापस से 0 हो जाएगा तो एक बार वापस से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो पी आई अब क्या लिखा जाएगा, 6x² ई पावर 3x। और अब जो नीचे डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा ओनली 2। क्या बचेगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² ई पावर 3x, 3x² ई पावर 3x। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ इसका कितना आ गया, वो आ गया C1 प्लस C2x ई पावर 3x और पी आई जो है वो कितना आ गया, 3x² ई पावर 3x। समझ आ गया? अब ये तो हो गया जब x की वैल्यू e के फॉर्म में थी। अब इसका दूसरा केस में बना रहा हूं, केस टू व्हेन x जो है वो साइन कॉस के फॉर्म में हो, साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी इस फॉर्म के अंदर हो, तो कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको दिया है d² प्लस 4y और साइन 3x, d² प्लस 4y इक्वल्स टू साइन 3x।
तो सी एफ जो इसका निकालोगे, सी एफ निकालोगे तो कितना आएगा, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। डी इक्वल्स टू, जब इसका सी एफ निकालोगे तो सी एफ आएगा डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए कॉस 2x और प्लस आयोटा साइन 2x। ए कॉस 2x, सॉरी आयोटा नहीं बीटा, ए कॉस बी एक्स, ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x, ए कॉस बी एक्स प्लस 2 साइन बी एक्स, बी साइन 2x। तो ये तो आ गया इसका सी एफ आ गया। अब इसका पी आई निकालना है, पी आई। तो इसका पी आई निकालने के लिए पहले तो इसको वैसे ही लिख दो, साइन 3x अपॉन क्या करना है, डी स्क्वायर प्लस 4। यहां पर आपको क्या करना है, साइन कॉस वाले फॉर्म में जो डी स्क्वायर होगा ना, जो डी स्क्वायर, जो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर होगा, उस 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, इसको और तरीके से लिख देता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी, या इसकी जगह कॉस ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, और यहां पर कॉस ए एक्स प्लस बी भी मैं लिख देता हूं और इसमें लगा देता हूं। इसको आपको रिप्लेस करना है, एफ डी स्क्वायर की जगह आपको रखना है माइनस ए स्क्वायर, आपको डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस ए स्क्वायर और ये उतार देना है एज इट इज, साइन ए एक्स प्लस बी या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। तो पी आई क्या बनेगा, पी आई बनेगा साइन 3x, मैं कह रहा हूं डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4। तो यहां से बन जाएगा साइन 3x ओवर 5, और 5 किसका आएगा, माइनस। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, a cos 2x प्लस b sin 2x और माइनस sin 3x ओवर 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू cos 2x, cos 2x। अब यहाँ पर मैं इसका CF नहीं निकाल रहा हूँ, CF तुम आराम से निकाल लोगे, CF आप इजीली निकाल पाओगे। CF जो आएगा इसका वो ये आएगा, मैं लिख देता हूँ वैल्यू, e पावर माइनस एक्स बाई टू a cos रूट 3 बाई 2 x प्लस b साइन रूट 3 x बाई 2। तो CF तो तुम निकाल लोगे मेरे हिसाब से, CF में कोई दिक्कत नहीं आएगी। PI निकालना है इसका, तो PI में करना क्या है, हमें लिखना है cos 2x, और ये पूरी इक्वेशन लिखो, तो ये पूरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अब मैंने क्या किया, डी स्क्वायर को रिप्लेस करो माइनस ए स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करोगे अगर, तो यहाँ पर बनेगा ये तो cos 2x तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ बन जाएगा 2 स्क्वायर से तो माइनस 4 बनेगा, ये माइनस 4 बनेगा, तो ये बनेगा d प्लस 1। अब cos dx, तो अब क्या बन गया, ये बन गया cos 2x और ये बन जाएगा d माइनस 3। इसका क्या सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि इसको d प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब इसको मैंने करा d प्लस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और d प्लस 3 से नीचे, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा cos 2x। अब वापस से वही स्टेप रिपीट करो, डी स्क्वायर की जगह क्या लिखो, माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन गया डी प्लस 3 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और ये माइनस 9। ठीक, तो ये हो गया cos 2x, तो ये बन जाएगा d प्लस 3 अपॉन माइनस 13 cos 2x। अब d का मतलब क्या है, d का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, है ना। तो पहले तो इसको अलग अलग करके लिख लो, तो माइनस 1 अपॉन 13 बाहर, अब cos 2x जो है उस cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x और मल्टीपल में और आ जाएगा 2 आगे, तो ये माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा,
और 3 के साथ तो cos ऐसे ही लिखा रहेगा, तो 3 cos 2x ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसका जो पीआई वाला पार्ट है, पीआई वाला पार्ट वो क्या बनेगा, -1/13 -2 sin 2x प्लस 3 cos 2x, ये इसका पीआई वाला पार्ट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसका जो थर्ड केस है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड केस, केस थर्ड, केस थर्ड इसका क्या है, जब जो x है, व्हेन x किस फॉर्म में हो, x की पावर m, ये कैपिटल x है ना, ये कैपिटल x है। जब जो कैपिटल X है वो x पावर m के फॉर्म में हो, तो वो हमें डिस्कस करना। देखो भाई, तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx, ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इस तरह से हमें इक्वेशन दी गई है। हमें बोला है इसका पीआई निकालो। क्या निकालो? पीआई। तो इसका पीआई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी गई है उसको एज इट इज लिख दो, और जो पीआई है वो लिख दो नीचे, जो इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे वाली इक्वेशन में से डी कॉमन आया और ये बन गया डी प्लस वन। क्या बन गया? डी प्लस वन। फिर क्या करा, 1/d एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने डी प्लस वन की पावर -1, डी प्लस वन की पावर -1। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ लगा दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो उसके हिसाब से बन गया 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसका हमने करना चालू कर दिया डिफरेंशिएशन अंदर ही अंदर। तो 1/d, एक बार तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। हम इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो ये बनेगा -2x, ये बनेगा -2, और ये 4 वाला जीरो हो जाएगा। फिर आपको किसका करना है, फिर आपको करना है ये डी स्क्वायर का, डी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, डी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करोगे पहली बार बनेगा 2x, दूसरी बार करोगे तो क्या बनेगा 2, है ना, दूसरी बार करोगे तो क्या बनेगा 2, और उसके आगे सब जीरो हो जाना है। तो ये बनेगा 1/d एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 से 2 खत्म, और ये 2x से 2x खत्म, तो यहाँ से मैं भी 2x हटा देता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये 1/d लिखा है, इसका मतलब इसका क्या होना है, इंटीग्रेशन होना है। 1/d लिखा है, इसका मतलब इसका क्या होना है, इंटीग्रेशन। तो ये dx इंटीग्रेशन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x³ प्लस 4x। क्लियर है? अब इसका फोर्थ केस, केस 4। केस 4 में जो x है वो इस तरह से लिखा हो, e पावर ax और v, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x, जहां v जो है वो x का फंक्शन हो। मतलब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिले, डी स्क्वायर -4d प्लस 4 और y इक्वल्स टू x³ e पावर 2x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सी एफ निकाल लो सबसे पहले। तो सी एफ तो निकालना आसान काम है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 ई की पावर 2x, ये सी एफ हो गया। फिर निकालना है पी आई। तो इसका पी आई निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दी x³ ई पावर 2x अपॉन
ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। क्या करोगे? अब यहां पर जो चेंज होगा वो होगा e की पावर 2x को हटाओ, e की पावर 2x को बाहर निकाल लो। अब यहां पर रहने दो x क्यूब और e की पावर 2x, तो a की वैल्यू कितनी थी 2, तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसको लिख दोगे d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 और प्लस 4। ये समझ गए क्या करा मैंने? ये समझ में आ गया क्या करा है मैंने? तो अब इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये बनेगा e पावर 2x, ये x क्यूब एज इट इज, और नीचे इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2d, नीचे बन जाएगा माइनस 4d और माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो पी आई की जो वैल्यू है वो हो गई e पावर 2x एक्स क्यूब, ये 4 और 4 8, 8 4 8, ये तो हो गया कैंसिल, और यहां से डी स्क्वायर 4d आएगा, ये 4d तो ये 4d से 4d भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। हाँ, तो अब यहाँ पर इसका डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन का मतलब एक बार जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा x पावर 4 अपॉन 4, और एक बार वापस से इंटीग्रेशन कर देना है तो ये बन जाएगा x पावर 5 अपॉन 20, x पावर 5 अपॉन 20। तो जो इसका पी आई आ जाएगा वो आ जाएगा e पावर 2x x पावर 5 अपॉन 20। क्लियर? इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स कॉस 2x। तो हमें सिर्फ पी आई निकालना है, तो पी आई निकाल रहा हूं। पी आई कैसे निकालेंगे? ई पावर एक्स कॉस 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। क्या करना है? ई पावर एक्स को बाहर निकाल लो, कॉस 2x यहां लिख दिया। अब डी प्लस 1 कर दो, डी प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 5d प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 6। इसका कर दो आप एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, ये बन जाएगा माइनस 5d और माइनस 5 प्लस 6। इसको सॉल्व किया हमने तो e पावर x cos x, e पावर x cos x, और ये हो जाएगा माइनस 3d और 6 और एक 7, एक मिनट रुको, माइनस 5 आएगा ना, 6 7 माइनस 2, ये 2 हो गया। हाँ, तो ये बन गया डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब जो कॉस वाला फंडा होता है, ये कॉस 2x है, ये कॉस 2x है। अब जिस तरह से हम कॉस को सॉल्व करते थे, कॉस साइन को वैसे ही यहाँ सॉल्व करना है। तो कॉस साइन को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो अब डी स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। तो यहाँ कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 3d प्लस 2, माइनस कॉमन ले गए तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर एक्स कॉस 2x, और ये बन गया 3d प्लस 2। अब वापस से डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वापस से डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3d माइनस 2 से।
इसको लिखा मैंने माइनस ई पावर एक्स और इसको लिखा मैंने 3d-2 और नीचे हो जाएगा 3d-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9d स्क्वायर -4 और cos 2x। ठीक है, तो वापस से डी स्क्वायर की जगह -a² रख दोगे तो माइनस ई पावर एक्स 3d-2 और ये हो जाएगा 9 - 4 और cos 2x। तो ये नीचे वाला पार्ट तो अलग करो आप, ये हो जाएगा 36 - 4 -40 माइनस माइनस प्लस तो ई पावर एक्स 40 और ये हो गया 3d-2 और cos 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और फिर वैल्यू लिख दो तो क्या बनेगा ई पावर एक्स अपॉन 40 3 इंटू 2 और ये माइनस तो लगेगा ही आगे और साइन 2x और -2 cos 2x। ठीक, तो 2 बाहर चला जाएगा तो -ex अपॉन 20 ये 3 sin 2x और प्लस cos 2x। ये क्या आ गया, इसका पीआई आ गया। तो इसका जो पीआई है वो क्या आ गया -e⁻x/20 3 sin 2x प्लस cos 2x। ये इसका आ गया पीआई। क्लियर? तो ये हो गए तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों, फर्स्ट ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर के। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते नहीं है, पहले ही बता दूं। इक्के दुक्के क्वेश्चन आएंगे आएंगे वो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़ा नहीं आएगा, या तो सीएफ पूछेंगे या पीआई पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में दो लेक्चर जाएंगे, एक कल का और एक उसके आगे वाला। कल तो हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें हम कंटूर इंटीग्रेशंस और जो पोल मल्टीपोल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो पोर्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स का वो तुम्हारा फिनिश हो जाएगा 16 तक मेजर पोर्शन मैथमेटिकल फिजिक्स का फिनिश हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।